स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। जनशिक्षाकृते कृष्ण भक्तिकृद्गुण गायिये। साधन तेजु अति दुर्लभ सो सहज ही पाइए। जन शिक्षाकृते कृष्ण भक्तिकृद्गुण गायिये। और या समान कछु अबलो हम सुन्यो नाही। श्री वल्लभ बिना कोवु अभय दान दीनो। जन शिक्षाकृते कृष्ण भक्तिकृद्गुण गायिये। तात सब साधन तजी शरणागत होय रहो। हरि वदनानल श्री वल्लभ सबे गुण प्रवीणो। जन शिक्षाकृते कृष्ण भक्तिकृद्गुण गायिये। रास रसिक लीलामृत उदधि निस्वासर।
रह प्रिय श्री वल्लभ वर, रहत है रस भीनो। जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृत गुण गाइए। कहत गोविंद और सब साधन तजी चरण भजो। सो तो सज्ञान जाने एहि लूटि लीनो। जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृत गुण गाइए। निखिलेष्टद नाम सुनत हिये सुख उपजत। मनस्सु भग मूरति निरखि नैन हौसरावूं। निखिलेष्टद नाम सुनत हिये सुख उपजत। श्री वल्लभ महोदार शरणागत रक्षपाल। महिमा अपार जानी सदा शीस नाऊं। निखिलेष्टद नाम सुनत हिये सुख उपजत। दुर्लभ दरस दियो मोहि विनती कहा करो तोई। पर रहों पौरियरु निस दिन गुण गावों। निखिलेष्टद नाम सुनत हिये सुख उपजत। और सबे छाड़ी देहु खरबजीय जानी मेरे। तिहारे चरण कमल सदा मेरे जिय लावूं। निखिलेष्टद नाम सुनत हिये सुख उपजत। तिहारे गुण सुनो सुनावूं असत संग बिरमावूं।
असदालापन्याश्रय और सब बिसरावो। निखिलेष्टद नाम सुनत ही सुख उपजत। तिहारी बात सब सुहात और सब विषही लागत। कहा कहूँ बेर बेर कहत हों लजाऊँ। निखिलेष्टद नाम सुनत ही सुख उपजत। रंक दीन जानी प्रभु कलियुग में कृपा कीनी। अब गोविंद इतना चाहत दास तब कहाऊँ। निखिलेष्टद नाम सुनत ही सुख उपजत। तीन भुवन तुम समान दूजो को आवत नाही। निज जन हित जानि देहु चरण रेणु पाऊँ। निखिलेष्टद नाम सुनत ही सुख उपजत। मन सुभग मूरति निरखी नैन हो सिराऊँ। निखिलेष्टद नाम सुनत ही सुख उपजत। कल वेद के पूर्वकांड में जा विषय की शिक्षा दी जाती थी यज्ञ की, वह यज्ञ को स्वरूप, वह यज्ञ को तात्पर्य या वह यज्ञ को रहस्य और वह यज्ञ के प्रशिक्षक कैसे होंगे, वह विषय की अपन ने चर्चा करी मूलतः। और वह के अंतर्गत अपन ने ये देखियो कि जो भी कुछ धर्म अर्थ काम मोक्ष के चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, उनमें जा तरह से विभाग कर करके और पुरुषार्थन को मनुष्य को सोचनो या मनुष्य को या तरह से कंपार्टमेंटलाइज करनो, वो वेद की दृष्टि हती नहीं। वेद की दृष्टि स्वस्तिक वाली दृष्टि हती
कि जहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थन की परस्पर अविरुद्धता, परस्पर पूरकता जहाँ में प्रतिफलित होवे, वह तरीके को आखो वेद को प्रशिक्षण और जीवन प्रणाली को आखो उपदेश हतो। अपन वाको निभा नहीं सके, वो आखो फ्रेमवर्क टूट गयो, वो सब कथा भी अपन ने देखी। बहुत सारे लोगन को जो अपने हिंदुस्तान के हैं और जिन्हें हिंदुस्तान के होते भय भी अपनी बुद्धि बाहर से इंपोर्ट करी है, मनुष्य यहाँ के पर बुद्धि वहाँ से इंपोर्ट करी, तो ऐसे जो लोग हैं उन सबन ने भी एक आक्षेप बहुधा अपने पे कियो, और वो आक्षेप ये कि वेद के पूर्व कांड में ज्ञान को स्वरूप हतो नहीं, दर्शन की गंभीरता हती नहीं, जीवन की वो उदात्त एकात्म दृष्टि हती नहीं, बहुदेववादी दर्शन हतो। पर कल अपन ने वेद के ही सब वचनंसु ये देखो, जाकु पूर्व कांड अपन कह रहे हैं, वह पूर्व कांड के वचनंसु अपन ने ये देखो कि जो भी कुछ उपनिषद में आए, एकात्मवादी दर्शन या ब्रह्मात्मवाद या जो दर्शन की जो भी गूढ़ रहस्य हैं, वो सब उपनिषद ने पहली बार कहे, ऐसी बात नहीं होती। संहिता में वो बात वही तरह से कही गई थी, और संहिता जब अनेक देवन को वर्णन कर रही है, चाहे वो ऋग्वेद की संहिता हो, चाहे यजुर्वेद की संहिता हो, चाहे सामवेद की संहिता हो, चाहे अथर्ववेद की संहिता हो, वह वक़्त कोई ऐसी बात नहीं है कि वो बहुदेव को वर्णन करने के वक्त उन देवन की ब्रह्मात्मक एकता को भूल के वर्णन करते हों। जब भी वो वर्णन बहुदेव को कर रहे हैं तो ब्रह्मात्मक एकता को ध्यान में रख के या ब्रह्म की बहुविधता को ध्यान में रख के वर्णन कर रहे हैं। और वो भी अपन ने देखियो कि यो देवा नाम नामधा एक एव, अनेक देवन के रूप से अनेक नाम रूप कर्म धारण करने वालों कोई एक तत्व एक ही है। ये बात उपनिषद ने नहीं कही है, ये बात संहिता में कही गई है। तो जो ज्ञान कांड और पूर्व कांड को जा तरीके को वाटर टाइट कंपार्टमेंट अपने पे जबरदस्ती लाद दियो कि ये ज्ञान कांड है और ये कर्म कांड है, दरअसल वो अपने ब्रह्म को गुनाह नहीं हतो, और वो यहोवा को गुनाह है कि जाने भाषा भेद कर दियो। समझ नहीं पावे तो क्या कर सके आदमी, ऐसी उटपटांग बात सोचे। मैं समझ रहा हूँ आप क्यों मैं यहोवा को गुनाह कह रही हूँ। यहोवा के गुनाह के अर्थ में यहोवा को गुनाह नहीं कह रहे हूँ, पर यहोवा को जा तरह से वर्णन किए गए है कि वह ने भाषा भेद कर दिया है, वह भाषा भेद के कारण ये तकलीफ पैदा हो रही है। ग्रंथ में कोई या तरीके को सिद्धांत भेद नहीं है। ये सब बातें मैंने कल भारपूर्वक समझाने को प्रयास किया। आज अपन उत्तरकांड वेद को विचारेंगे। उत्तरकांड जब वक्त अपन विचारेंगे, वो उत्तरकांड में जन प्रशिक्षण को क्या स्वरूप है, उत्तरकांड में प्रतिपाद्य जो सिद्धांत है और कर्तव्य है वह को क्या स्वरूप है, और उत्तरकांड के जो गुरु हैं उनको क्या स्वरूप है, ये आज अपने को विचारना है। मैं ये चाहता था कि कल ये हो जातो समग्र वेद को विचार, तो एक दिन बढ़ाना नहीं पड़ता, पर अब वो कल
इंसिडेंटली नहीं हो पाया ये टॉपिक कवर, क्योंकि तो वो बोली अब आज या खुली है तो अपने को एक दिन बढ़ाना पड़ेगा, शायद 15 तारीख को अपन पूरा कर पाएंगे, 14 को नहीं हो पाएगा। तो या में खास ध्यान देने लायक एक बात जो है वो ये है कि जा तरह से अपन ने 3 आश्रम को त्रिवर्ग साधक माने, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। वाके तुलना में चतुर्थ आश्रम जो है वो त्रिवर्ग विसाविस अपवर्ग, ऐसे चतुर्थ आश्रम अपवर्ग साधक हतो। और ये जो अपनो प्रभेद है कि 3 आश्रम त्रिवर्ग साधक हैं, माने धर्मार्थ काम मोक्ष के साधक, धर्मार्थ काम के साधक हैं, और चतुर्थ आश्रम अपवर्ग यानी मोक्ष को साधक है। वो एक ही व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्था को वर्णन है। वो जीवन की 4 अवस्था को वर्णन होने के कारण या तरीके को विभाजन नहीं है तो अपने धर्म में कि कोई व्यक्ति जो है वो त्रैवर्गिक है या कोई व्यक्ति जो है वो आपवर्गिक है। टेंटेटिवली ऐसे सोचा जाता तो कि हर व्यक्ति को या प्रक्रिया में सु प्रवृत्त होना है। और या लिए एक शास्त्र की एक गूढ़ दृष्टि कहो या एक सुलझी भई दृष्टि कहो, वो ये हती कि ब्रह्मचर्य आश्रम में जो ब्रह्मचारी है वाको कर्म स्वाध्याय है, वेदाध्ययन है, वेद के जो अंग हैं, उपांग हैं, रहस्य हैं, उन सबको अध्ययन है। वो अपन ने कल देखो कि उपनीयतु यः शिष्यम वेदम अध्यापयेत् द्विज सरहस्यम सकल पंच तमाचार्यम प्रचक्षते, या तरीके को आचार्य वाको प्रशिक्षण देते तो। और वो सारो पूर्व कांड को ही नहीं, उत्तर कांड को भी प्रशिक्षण वो आचार्य देते तो। यदि वो आचार्य दोनों कांड को वो प्रशिक्षण नहीं दे रहे है और कोई एकाध को प्रशिक्षण दे रहे हो तो वो आचार्य नहीं होके उपाध्याय हो जाए है, ये बात बताई। और जा वक्त वो एक कांड को भी प्रशिक्षण नहीं दे के केवल कर्म के इंस्ट्रक्शन दे रहे हो है तो वो उपाध्याय भी नहीं रह के ऋत्विक हो जाए है, जाको अपन गुजराती में गौर महाराज के हैं। और वो कर्मकांड को भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे के कोई एक आध बात कोई को सिखा दे, तो वो तो अपनी इतनी विशाल दृष्टि हती कि कोई एक अक्षर भी अपने को सिखावे तो वाकू अपने को एकाक्षर प्रदातारम गुरुम विद्यात, एक अक्षर भी कोई ने सिखाया तो अपने दिल में या तरीके को कृतज्ञता को भाव होना चाहिए, भाई हमारा गुरु है, या एक अक्षर हम या सु सीखे। हमारे दादाजी कुरान सीखने हकीम मिर्जा हैदर बेग के पास जाते थे हमारे बचपन में, और मुझको बराबर अभी तक वो सीन याद है क्योंकि वो मेरे को गाड़ी में बैठना पड़ता, और वाह जमाना में तुर्की टोपियाँ चली थी। मेरे बचपन की बात बता रहे हूँ। मुसलमान लोग जैसे आजकल वो गोल्ड टोपी पहने हैं, स्काल्प कैप वाकू के हैं, वाह जमाना में वो ऐसी गोल्ड टोपी नहीं, फिक्स माथे पे खड़ी और वहाँ में एक चोटी लटकी हुए, ऐसी तुर्की टोपी पहनते थे। और क्योंकि निरंतर बड़े मंदिर में हम सुनते रहते कि आज मुसलमान ने इतने हिंदू मार दिए, आज ये दंगा हो गया, वो दंगा, और वो तुर्की टोपी पहरे हुए सब मुसलमानों को देख देख के मेरे को रोना आता बचपन में। दादाजी अंदर पढ़ते रहते और मैं यहाँ बाहर कार में रोता रहता उनकी टोपी को देख देख के कि ये सब आ गए मारने वाले। कोई मार तो नहीं तो दहशत मन में या तरह से काम करती हो वह। और दादाजी वहाँ कुरान सीखने जाते थे हकीम मिर्जा हैदर बेग से, और जादिन हकीम मिर्जा हैदर बेग मर गए बहुत पीछे, शायद 60-70 की बात है। तब दादाजी ने मेरो गुरु मर गयो करके चांद घुटाई और स्नान भी कियो। क्या एकाक्षर प्रदातारम गुरुम विद्यात, वो अपना एक भाव तो अपनी संस्कृति थी कि एक अक्षर कोई ने पढ़ाया तो अपना गुरु है। अब ये तो कहाँ प्राप्त तो, ये कोई हकीम मिर्जा हैदर बेग जासू कुरान पढ़े दादाजी,
वो कोई अपने वैदिक शास्त्र को तो गुरु हतो नहीं हतो तो नहीं हतो, एकाक्षर तो प्रदान कियो ना मैंने। कुरान तो पढ़ा ही दादाजी को, और दादाजी कुरान के इतने अच्छे विद्वान होते कि मस्जिद में उनके प्रवचन में गए, गुजरात में मस्जिद में उनको लेके गए कि हाँ हमारे यहाँ प्रवचन करो, तो कुरान पे प्रवचन कर पाते दादाजी कंटिन्यूअस ऐसे, जैसे अपन शास्त्र पे करें ऐसे। तो उनने अच्छी सिखाई थी, इनने अच्छी सीखी थी। कृतज्ञता को भाव હતો કે એકાક્ષર પ્રદાતારમ ગુરુમ વિદ્યા। तो जादिन हकीम मिर्जा हैदर बेग चले गए तो आदिन दाई ने चांद घुटाई और स्नान और कियो कि आज गुरु मर गए तो वपन करो और स्नान करो। मुझको शाम को वो भी अभी तक सीन याद है। ये तो काफ़ी बड़ा હતો मैं वह वक्त की बात। तो ये अपने कृतज्ञता को भाव હતો। समझने की मूल बात यहाँ में ये है कि विद्यार्थी काल में जो भी कुछ कर्म है, कर्म को जो उत्तरदायित्व है वो अध्ययनात्मक ही उत्तरदायित्व है। वाकु शास्त्रियों के है कि वो शब्द यज्ञ है, माने शब्दन की आहुति अपने बुद्धि में जानी चाहिए, वो शब्दात्मक यज्ञ है। वो भी यज्ञ, अध्ययन भी एक यज्ञ। यज्ञ को अर्थ कितनो अपनो गंभीर और कितनो व्यापक हतो, वह बात को समझोगे तो आपको ख्याल आएगा कि वो भी एक यज्ञ है। यही के लिए शास्त्र में स्वाध्याय यज्ञ कहो है। वह वक्त द्रव्य यज्ञ और क्रिया यज्ञ नहीं है। ब्रह्मचर्य अवस्था में छोटे मोटे कुछ होम वगैरह हैं, माने यज्ञ को जैसे कांगारू एक बड़ो होवे और वाके पेट में एक छोटो कांगारू और होवे ना, आपने चित्र देखे होंगे। ऐसे यज्ञ बड़ो होवे और वाके पेट में छोटे कई होम वोम होवे हैं। तो छोटे मोटे होम हैं पर यज्ञ नहीं होवे। ब्रह्मचर्य अवस्था में संध्या होवे, होम होवे, ऐसे छोटे मोटे कुछ होम होवे हैं पर यज्ञ नहीं होवे। यज्ञ जो है क्रियात्मक द्रव्यात्मक यज्ञ जो है वो बहुत विस्तृत होवे है, और वो क्रियात्मक द्रव्यात्मक यज्ञ केवल गृहस्थ के ही लिए है, वो ब्रह्मचारी के लिए नहीं है। वाके लिए शब्दात्मक यज्ञ है कि शब्दन की, शास्त्रन की, वचनन की आहुति अपने बुद्धि में वो डालतो रहे, और वो जो डालतो रहे है वही वाको यज्ञ है। और शास्त्र स्पष्ट या बात को समझावे कि या यज्ञ सु वाके सब धर्म सिद्ध हो रहे हैं। वाको क्रियात्मक और द्रव्यात्मक यज्ञ करने की विद्यार्थी को, ब्रह्मचारी को कोई जरूरत नहीं है। एक फनी बात है कि ब्रह्म को मतलब वेद है। ब्रह्मणे चरति इति ब्रह्मचारी। वेद के लिए जो गुरु के पास चरण कर रहे हो है वाको नाम ब्रह्मचारी। वाके एक डिसिप्लिन में यह तो कि सेक्स नहीं करनो, कायिक वाचिक मानसिक। वाके कारण ब्रह्मचारी को अर्थ हो गयो कि सेक्स नहीं करनो। ब्रह्म को मतलब वो न तो कोई सेक्स या नॉन सेक्स या एसेक्स कुछ हतो ही नहीं। और अपन ने या अर्थ में ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी कहो, वाको अर्थ पहुँच के कहाँ तक पहुँच गए हो कि सब लोगन ने जो जैन बौद्ध थे उन लोगन ने ब्रह्मचर्य को अर्थ सेक्स नहीं होना ये अर्थ लियो। अपने यहाँ ब्रह्मचर्य को मूल मतलब वो नहीं है। तो ब्रह्मचर्य को मतलब है ब्रह्म यानी वेद, और वेद के लिए जो गुरु के पास चरण करे वो ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी होनो वो ब्रह्मचर्य। क्योंकि वहाँ में एक ये कंपलसरी कंडीशन थी कि भाई या वक्त तुम कायिक वाचिक मानसिक सेक्स नहीं करोगे अध्ययन काल के दरमियान। वो वाके कारण वो गुण प्रबल मान लियो गयो ब्रह्मचर्य में, और अध्ययन करे कि मत करे। फिर धीरे धीरे ऐसी वो हो गई कि सेक्स भी करे तो करे पर शादी मत करे, वाको नाम ब्रह्मचारी। ये सब एक अर्थ में से दूसरे में से तीसरे में से चौथे ऐसे अर्थ के संततियाँ पैदा होती रहें, और अपने को मूल अर्थ कहाँ गए पता नहीं चले। पर ये बात ध्यान समझो, जैसे अपने यहाँ ब्रह्मचर्य शब्द है ऐसे जैन बौद्धन में भी ब्रह्मचर्य शब्द है, और वो भी कंपलसरी माने कि ब्रह्मचर्य होना चाहिए साधु को। जैन साधु को भी ब्रह्मचारी होना चाहिए, बौद्ध साधु को भी ब्रह्मचारी है। वहाँ ब्रह्म नदारद है, ब्रह्म को मतलब है सेक्स रहित होना चाहिए। ऐसा थोड़े दिन बाद देखियो चर्च का नाम हवेली हो जाएगा।
क्योंकि अपन जा स्केल पे 56 भोग कुंडवारा मनोरथें कर रहे हैं ना, सबको ये रहस्य पता चल जाएगा कि भीड़ या तरह से अट्रैक्टिव है। फिर वो एक दिन चर्च में 56 भोग होएगो, एक दिन चर्च में पलना को मनोरथ होएगो, फिर सब वो चर्च का नाम हवेली हो जाएगा। फिर अपन भूल जाएंगे कि हवेली को मूल मतलब क्या। तो जोधपुर में तो बाई जी की हवेली मैंने वेश्यान की भी हवेली हुए हैं। हवेली को मतलब मंदिर है तो ही नहीं। और वैष्णवन को पूछते हो क्या कि तुम्हारो कयो धर्म, बोले हवेली धर्म। हवेली न शू धर्म हो भाई। जागू पूछो कया धर्म, छापान में भी आवे तो ये आवे कि बदा हवेली धर्म वाला। जोधपुर में जाके देखो बाई जी की हवेली है। बड़ी बड़ी जो बाई जी हैं थी वहाँ की स्टेट की वेश्या है उनकी, क्योंकि पैसा उनको राजा से मिले थे तो उनने भी हवेलियाँ बनाई थी। अब वो हवेली धर्म कौन सा है, ये हवेली धर्म कौन सा, अपनी खोपड़ी काम नहीं करे कि हवेली धर्म है क्या। अब वो समझेंगे नहीं सब लोग, तो फिर वो कहेंगे कि तुम्हारे यहाँ हवेली है, ऐसे थोड़ी हमारे यहाँ भी हवेली है, क्योंकि हमारे यहाँ भी 56 भोग हो रहे हो कुंडवारा। ये हवेली को मतलब 56 भोग कुंडवारा मनोरथ हो जाएगा। शब्द ऐसे यात्रा करे। तो ऐसे ही ब्रह्मचर्य के साथ दुर्घटना हो गई। पर जो समझने की बात यहाँ में है वो ये है कि गृहस्थ को क्रियामय यज्ञ और द्रव्यमय यज्ञ करना पड़ता तो, और दोनों कल्प शास्त्र ने बताए थे कि यदि तुम आश्वस्त हो कि तुम 100 बरस जी रहे हो, जियोगे, तो अपनी उम्र के 25-25 साल एक एक आश्रम में बिताओ। यदि तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम 100 साल जियोगे तो कोई चिंता की बात नहीं। अपनी टेंटेटिवली जो एवरेज एज है, जो हर एक एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया में एक एवरेज एज होवे है सबकी कि भाई या इतने ये जिए हैं या एरिया में लोग, तो वह हिसाब से जो अपनी एवरेज एज वा को 4 हिस्सा करके, एक हिस्सा ब्रह्मचर्य में, एक हिस्सा गृहस्थ में, एक हिस्सा वानप्रस्थ में और चौथा हिस्सा संन्यास में बिताना चाहिए। आश्रमाद आश्रमम गच्छेत, अथवा वयः को शत को वर्ष को 25-25 बरस को एक एक डिवीजन है। तो ये अपनी प्राचीन वैदिक व्यवस्था थी। वह वैदिक व्यवस्था में जो तीसरी अवस्था है वानप्रस्थ की, वहाँ में फिर से क्रियामय थोड़ा बहुत यज्ञ रहे है, पर द्रव्यमय यज्ञ नहीं रह जाता। तो ध्यानमय ज्ञानमय यज्ञ वहाँ प्राप्त होता। तो क्रिया और ज्ञान, क्रिया और ज्ञान को वहाँ समन्वय मान्यो गयो। मतलब हर चीज़ को चिंतन करो, ध्यान करो, जप करो, मनन करो, वो सब वानप्रस्थ को हो। तो साधारण बहुत क्रिया, जैसे वहाँ ब्रह्मचारी में यज्ञ को छोटो कांगारू हवन होम होतो, तो ऐसे थोड़े बहुत कर्म वहाँ हैं, पर यूँ पूरा विस्तार से यज्ञादिक वहाँ नहीं है। और वाके बाद चौथे आश्रम में अपने यहाँ बिल्कुल साफ सुथरी व्यवस्था थी कि चतुर्थ आश्रम जो है संन्यास को, वो संन्यास आश्रम जो है वो परिव्राजक होना तो घर में नहीं रहना चाहिए, आश्रम में नहीं रहना चाहिए, परिवार में नहीं रहना चाहिए। एकेव चरेत भिक्षु कुमार्या इव कंकणा। भिक्षु कभी 2 मने गड़बड़ है, 2 भिक्षु हो नहीं सके। एकेव चरेत भिक्षु। और वो नेचुरली आश्रम माने वय की चौथी अवस्था में प्राप्त होतो। तो जब चौथी अवस्था में आदमी गयो है, वह वक्त स्वाभाविक रूप से वाकु सारे उत्तरदायित्वन सु, त्रैवर्गिक जो उत्तरदायित्व हैं वासु मुक्त किया जातो। तो कि अब तुम मुक्त हो। अब शास्त्र में यह बताया कि जा वक्त तुम्हारे बेटा को बेटा हो जाए, वह वक्त तुमको कम से कम वानप्रस्थ के लिए निकल ही जाना चाहिए। बेटा तक तुम बाट देखो, कोई बात की बात नहीं है, पर बेटा को भी बेटा हो गया फिर भी तुम घर में ही रह रहे हो, मतलब कुछ लफड़ा है। कुछ लफड़ा है कि भाई बेटा को बेटा हो गया, अब भी तुम घर में ही पड़े भाई, चक्कर क्या है। शास्त्रियों पूछे अपने से मैटर क्या है, अब तो निकलो।
अब तो खैर वो व्यवस्था वन ही उच्छिन्न हो गए तो वानप्रस्थ कहाँ से होएगा? वन होए तो वानप्रस्थ होवे, न रहे बांस न बजे बांसुरी, तो न वन रह गए न वानप्रस्थ रह गए, तो व्यवस्था उच्छिन्न हो गई। वो कथा दूसरे पर, जो शास्त्र की मूल व्यवस्था थी वो या ढंग की थी कि जब तुम्हारे बेटा, दो बात बताइए, एक तो शास्त्री बतावे कि तुम्हारे सफेद बाल आए नहीं, गेट आउट, वाह वक्त जल्दी नहीं आते होंगे, लेट आते होंगे। हमारे तो, मेरे तो 30 बरस में सफेद बाल आने लग गए थे। और 30 बरस का होता तब एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझको पूछी कि महाराज आपके इस बुढ़ापा में इतना हट्टा कट्टा शरीर है, आज के इन जवान लड़कों को देखो, जवानी में कैसे बूढ़े दिखते हैं। मैंने कहा हाँ सच्ची बात है। अब वाकू ये कहूं कि बुढ़ो नहीं हूं तो मर्यो, ये 30 साल में सफेद बाल होने शुरू हो गए तो अब करना क्या, जाऊं क्या? कि इस बुढ़ापा में देखो आपके क्या हट्टा कट्टा शरीर है, और आज के इन लड़कों को देखो जवानी में कैसे बूढ़े से दिखते हैं। मैंने कहा हाँ साथ सच्ची कुछ फर्क पड़ गया है। क्या फर्क पड़ा है मेरे में कि लड़कों में, कैसे बताऊं या खुलासा? निंदा करते हो तो अपन खुलासा भी करे, प्रशंसा करे तो कुछ टोकना कैसे? गुलशन और निगाहों में तो जन्नत न समझना हो जाए ना। वो तो बेचारा प्रशंसा कर रहे हो तो मेरी, तो कुछ टोकना कैसे भाई मत कर प्रशंसा, जावा दो। हाँ कुछ फर्क पड़ गया लगता है। तो शास्त्र ने दोनों ही ऑल्टरनेटिव बताए हैं वहाँ में कि या तो सफ़ेद बाल हो जाए तब, अथवा धीरज रखो, सफ़ेद बाल शायद जल्दी हो जाते हो तो कम से कम बेटा के बेटा हो तब तो निकलो ने भाई, गणपति बापा मोरिया, पुढच्या वर्षी नकोच्या। छोड़ा नहीं कोई अब, क्योंकि वन नहीं रहे, वानप्रस्थ नहीं रह गए, सारा सेटअप खत्म हो गया। बात समझ में आई ना मेरी? वहाँ सु चतुर्थाश्रम प्राप्त होतो तो वो चतुर्थाश्रम आपवर्गिक हतो, सारे उत्तरदायित्व सु मुक्ति को हतो, और वह आश्रम में भी यज्ञ हतो, पर वो यज्ञ केवल ध्यानात्मक यज्ञ हतो, न स्वाध्यायात्मक यज्ञ हतो, न क्रियात्मक यज्ञ हतो, और न वो यज्ञ द्रव्यात्मक हतो, केवल ध्यानात्मक यज्ञ हतो। माने अपने आप की आत्मा को परमात्मा में आहुति देने को यज्ञ हतो। आर्द्रं ज्वलति ज्योतिरस्मि, ज्योतिर्ज्वलति ब्रह्माहमस्मि, अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि, अहमेवाहं मां जुहोमि स्वाहा। या तरीके को यज्ञ। तो ये जो ब्रह्म ज्योति जल रही है, वह ब्रह्म ज्योति में मैं अपनी आत्मा के तिनका की आहुति दे रहे हूँ। वो आहुति देने के ध्यान को निरंतर एक यज्ञ है, तो ध्यानात्मक यज्ञ वह में प्राप्त तो वह संन्यास अवस्था में न तो कोई को उपदेश देनो अलाउड हतो, न कोई क्रियात्मक यज्ञ अलाउड हतो, न कोई जो है वो घर अलाउड हतो, क्योंकि अनागार कहलाते थे। आगार रहित अनागारिक कहलाता तो, अनागारिक आश्रम कहलाता तो। अब वहाँ में उपद्रव ऐसे ऐसे भय कि सन्यासी ने ऐसो अपने आश्रम बनाए, चेलाएं बनाए, फिर आश्रम बने, चेला बने, वहाँ में वीडियो टीवी के एंटेनाएं लगे और गाड़ियाँ आई और सब कछु आ गया। तो ये तो वो सन्यास, अब जो सन्यास चल रहे हो है वो वैदिक सन्यास नहीं है, ये कोई भलतो ही सन्यास है। जा सन्यास को या को सबसे अच्छो उपाय भगवान रजनीश ने किया कि जब तुम सन्यासी हो के आश्रम में रह रहे हो, गाड़ी में घूम रहे हो, तो अपनी एक कंपेनियन भी लाइफ पार्टनर क्यों नहीं साथ में रखो, जोड़ी में सन्यास लो, सजोड़ा सन्यास। अच्छी बात है, भ्रष्ट से कावा गति। जब घर नहीं छोड़ रहे हो, पैसा नहीं छोड़ रहे हो, माने संपत्ति नहीं छोड़ रहे हो, शौक मौज नहीं छोड़ रहे हो, फिर व्यर्थ में बेचारी वाइफ को क्यों तलाक दो? वाकई भी वाइफ नहीं मिलती है तो कोई एक साथ ही सन्यासीन खोज लो। तो भगवान रजनीश ने सचमुच में या बारे में बड़ो सेंसिबल, या को मजाक समझो सन्यास आश्रम की,
या युगानुरूप परिवर्तन समझो, पर जो कियो सो अच्छो कियो। मुझको लग रहे हो कि जब कुछ ही नहीं छोड़ रहे हो तो व्यर्थ में व्यर्थ औरत को काय को दगा देना। एक भाई साथ में फिरो ना, क्या नुकसान है, दोनों दोनों। अब कोई बूढ़े तो आजकल सन्यासियों में नहीं है, बूढ़े तो जो है वो वृद्धा उसमें जावे, सन्यासाश्रम में नहीं जावे। जवान जवान सन्यास हो जाए तो फिर जवान जवान जब सन्यास हो तो एक जवान लड़की के साथ ही सन्यास लो ना, तो तकलीफ तो नहीं अपने गांव की। तो ये भगवान रजनीश को सबसे अच्छो या जग के अनुरूप सन्यास को एक स्वरूप तो कि जब सब वापर रहे हो, घड़ियाल वापर रहे हो, मोटर वापर रहे हो, कार वापर रहे हो, सन्यासी प्लेन वापर रहे हैं, और क्या क्या नहीं वापर रहे हैं, एक लग्जरी की सारी सामर्थ्य वापर रहे हैं, वीडियो टीवी। तो एक औरत भी साथ में रहे तो हमें क्या नुकसान हो जाएगा, वो यही कहते। तो हमारे एक परिचित थे, तो उनको भी ऐसा सन्यास लेने की इच्छा हो गई, तो उनने कहा वो सन्यास लेंगे। तो उन्होंने कहा सन्यास में क्या करोगे, बोले सब सन्यासी हैं यहाँ आएंगे। वाकू सन्यासी नहीं बनने की इच्छा हो गई। उन्होंने कहा भाई यहाँ मेरे घर में तुम दूसरे सन्यासी इनको मत लाओ। उन्होंने कहा तो सब मैं आप घर छोड़ के जाऊँ, घर छोड़ के जाऊँ। मैंने क्या किया, वो जो ज्वेलरी बॉक्स है तो सारा उठाए और सन्यास ले। अब पति पीछे पीछे भागे, भाई सन्यास लेना हो तो ले ले, पर ज्वेलरी बॉक्स यहाँ था। जा बोल नहीं, ज्वेलरी बॉक्स के साथ सन्यास लेंगे। पति को बेचारे को डर के मारे कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ी कि भाई जाकू बुलानो है बुला, पर क्योंकि ज्वेलरी बॉक्स आको ले जाए सन्यास में साथ में तो जावे कहाँ बेचारो, बाकी सब कमाई बेकार चली जाए। तो कि अच्छा जाकू बुलानो है बुलाई हो, यहाँ सत्संग करती रही हो, ज्वेलरी बॉक्स मत ले जाए, ऐसो सन्यास मत ले। तो अन्य के अच्छा घर में सन्यास लेंगे। परमानंद रहत ऐसे घर में जैसे रहत बटाऊ, घर में सन्यास ले लियो। तो ये सब जो है ना, ये सब सन्यास की, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम की दुर्गति हो गई, गृहस्थाश्रम की दुर्गति हो गई, वानप्रस्थाश्रम की दुर्गति हो गई, ऐसे आधुनिक काल में संन्यास्ताश्रम की भी वही तरीके की दुर्गति हो गई। और जाको सबसे प्रैक्टिकल बेस्ट सॉल्यूशन मुझको लगे कि भगवान रजनीश नहीं काढ़े और कोई नहीं काढ़ पायो, कि भाई ऐसा ही सन्यास होना चाहिए, कि हम ऐसे ही सन्यासी हैं, कि हमारी एक प्रेमिका भी, फियांस भी साथ में है, वो पत्नी भी नहीं हो पाची, सन्यास और सन्यासिनी। घर छोड़ दियो है तब घर तो करना क्या। तो ये एक नया आखो दौर है, मगर जो अपनो प्राचीन वैदिक आदर्श हतो सन्यास को, जो ज्ञान कांड में उपदेश दियो गयो है, वहाँ पे थोड़ा सा अपन ध्यान देंगे। पर वहाँ पे ध्यान देने से पहले कुछ फंडामेंटल बातें अपन ज्ञान और कर्म में, जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, पर एट द सेम टाइम कंपार्टमेंट नहीं है ऐसा नहीं है। ज्ञान में सु क्रिया में और क्रिया में सु ज्ञान में एक दूसरे में आने जाने के पैसेज तो हैं। तो वह पैसेज को, ज्ञान और क्रिया के जो एक दूसरे को लिंक करने वाली कड़ियाँ हैं, उन कड़ी को थोड़ा जो तात्विक स्वरूप है वो समझ के अपन फिर ये जनशिक्षा कृते ज्ञानकृत निखिलेष्टद को स्वरूप अपन समझेंगे। और वहाँ में थोड़ा बात मैं आपको यहाँ बोर्ड पे समझाना चाहूँगा। ये बात पर खास ध्यान में रखिए, क्योंकि ये भूले ना तो वेद भूल गए, जब स्वस्तिक भूले तो अस्वस्ति हो गई। ये बात मत भूलियो। ये स्वस्तिक के तहत आतो भयो चौथो हाथ है, आश्रम के तहत आतो भयो चौथो आश्रम है। या बात को मत भूलियो, या बात को हर वक्त एकदम अच्छी तरह से रिटेन करते भय अब जो बात कह रहे हूं वहां पे ध्यान दो। जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रह्म
वो ब्रह्म वेदवाचक शब्द है। अब यह बात को और ध्यान में रखो कि ब्रह्म शब्द जैसे वेदवाचक है ऐसे वेदार्थवाचक भी है। माने ब्रह्म शब्द के दोनों अर्थ हुए हैं, वेद भी और वेदार्थ भी। माने वेद को सारे को जो कोई अर्थ है वाकु भी ब्रह्म कहो जाए है और वेद को भी ब्रह्म कहो जाए है। अपनी भाषा में अपने को ये कंफ्यूजन कैसे है वो ध्यान से देखो तो समझ में आएगा आपको। एक बड़ा मजेदार अपना यूसेज है। जैसे अपन कहें कि राम बोलो तो दशरथ के पुत्र को बोलो मतलब नहीं है, पर दशरथ के पुत्र को में जो बड़ो बेटा है वाको नाम बोलो ये अर्थ हुए। जैसे अपन यो कहें राम बोलो तो क्या मतलब भयो, दशरथ के पुत्र को बोलो ये मतलब नहीं भयो, पर दशरथ के पुत्र के में जो बड़ो बेटा है वाको नाम बोलो ये अर्थ हुए। तो देखो राम को एक अर्थ है नाम और राम को दूसरा अर्थ है खुद राम। जैसे राम को आगे माथा झुकाओ, अब भक्तिवश अपन नाम के भी आगे माथा झुकाते हैं वो कथा दूसरी है, पर जा वक्त अपन यो कहें कि राम की पूजा करो, राम के दर्शन करो, वह वक्त अपन ये थोड़ी कह रहे हैं कि नाम की पूजा करो या नाम के दर्शन करो। वह वक्त अपन ये बात कह रहे हैं कि राम नाम को जो अर्थ है वा के सामने सिर झुकाओ, वा की पूजा करो, वा के दर्शन करो। तो जैसे राम शब्द नाम के अर्थ में भी आवे है और अर्थ के अर्थ में भी आवे है, यही तरह से ब्रह्म शब्द वेद के अर्थ में भी आवे है और वेद के अर्थ के रूप में भी ब्रह्म शब्द आवे है। ये बात ध्यान से समझोगे ना तो एकदम बात साफ हो जाएगी। कैसो ब्रह्मचर्य दोनों तरीके के हैं। जो पहलो आश्रम है तो वो नाम के अर्थ में ब्रह्मचर्य है और जो संन्यास आश्रम है वो अर्थ के अर्थ में ब्रह्मचर्य है। और यही लिए ब्रह्मचारी दोनों होते थे, प्रथमाश्रमी भी और चतुर्थाश्रमी भी। क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई माइक दो। वेद की और वेदांत की जो बात करनी है, हाँ वो क्लियर नहीं। मैंने राम की बात बताई ना वही कि जैसे राम बोलो, ऐसा वाक्य में राम को अर्थ क्या है? व्यक्ति के नाम। जैसे कूजंतम राम रामेति वाल्मीकि मुनि पुंगवः, राम राम ऐसा कूजन करते भय वाल्मीकि मुनि पुंगव। वहां राम को अर्थ व्यक्ति है कि नाम है? नाम है ना। तो जैसे राम को एक अर्थ राम नाम है और रामः अयोध्या नरेशः या रामः सीतापति, या जब वक्त अपन कह रहे हैं तो नाम तो सीतापति नहीं है ना, वो तो कोई व्यक्ति जो है वो सीता को पति है। तो राम शब्द के दोनों अर्थ हैं, व्यक्ति भी और व्यक्ति को नाम भी। राम के दोनों अर्थ हैं। ऐसे ब्रह्म शब्द के दोनों अर्थ हैं, वेद भी और वेदार्थ भी। तो जो प्रथम आश्रम है वहाँ में जो व्यक्ति उपनीत होतो तो वाकु ब्रह्मचारी या अर्थ में कहो जातो तो कि वो नामात्मक ब्रह्म को चारी हतो। नामात्मक ब्रह्म के लिए वो चरण करतो तो गुरु के पास। और जो चतुर्थाश्रम है वाकु भी ब्रह्मचर्य है, पर वो यह अर्थ में नहीं कि नामात्मक ब्रह्म को चरण करे है, वो अर्थात्मक ब्रह्म को चरण करे है।
वह अर्थ में वो भी ब्रह्मचारी होते तो, और बीच को जो गृहस्थ और वानप्रस्थ है वाकु ब्रह्मचारी नहीं है तो। क्योंकि वाकु तो क्रिया होती, एक को द्रव्यात्मक और क्रियात्मक यज्ञ हतो, और एक को जो है वो माने ज्ञानात्मक और क्रियात्मक यज्ञ हतो। तो यालिए वाकु उन दोनों को पत्नी अलाउड हती, उनको ऐसे नहीं कहते कि भाई तुम पत्नी के बिना रहो। वानप्रस्थ को अपनी पत्नी के साथ वन में जाने की बात होती, जासू के, क्योंकि सास भी कभी बहू थी को झगड़ा पैदा नहीं होवे। कोई जा रहे हो अपनी पत्नी को भी लेके जाओ, बहुवन को शांति से रहने दो, व्यर्थ में काय कुलोई पियो। अब तो क्या है कि वो ससुर भी यही और सास भी यही, फिर तो कन्फ्रंटेशन हो ही ना। वो वानप्रस्थ चले जाते तो कन्फ्रंटेशन होता ही नहीं। तो वो जो जनरेशन को जो आखो कन्फ्रंटेशन है वो नेचुरल कोर्स में अपने यहाँ अवॉइड हो जाता, तो बड़े इनके प्रति आदर भी बच जाता तो, और छोटे इनको ऐसे फ्रीडम भी मिल जाती थी, दोनों बात थी। अब वो क्या है कि संघर्ष में आ गए, घड़ीक में बाजी मरे, मारा छोकरा ने मारा भाई ना छोकरा भेगा मलीने हूँ करे वो हो गया, क्योंकि सास बहू का झगड़ा, मैंने ससुर को और ऐसा या को झगड़ा, निरंतर महाभारत चलती रहे घर में अशांति हो गई, क्योंकि वानप्रस्थ अब रही, सिस्टम नहीं रह गई। वो अपनी सिस्टम एक अलग सिस्टम होती आखिर, बात समझ में आई ना। वाकई सिस्टम की प्रैक्टिकल यूटिलिटी कैसी होती वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो कोई सिद्धांत की कथा नहीं है, पर वहां में प्रैक्टिकल यूटिलिटी कितनी होती, पर वो अब रही नहीं। खैर, तो ये जो ब्रह्म है या के दोनों अर्थ हैं, एक वेद ग्रंथ भी अर्थ है और एक वेदार्थ भी वाको अर्थ है। तो वेदार्थ जो अर्थ है वाको, या अर्थ में चतुर्थाश्रम हुए है, पर वह समझने के पहले ब्रह्म क्या है या पे अपन ध्यान दें। अर्थ रूप ब्रह्म, तो जैसे कि आप जानो, कई वक्त में बता चुके हूं कि ब्रह्म सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद माने सत है, चित है और आनंद है। अब यहां में एक देखो खूबसूरती या बात की ध्यान से देखो, जहां अपन और दूसरे धर्मन में राह अलग हो रही हैं, ब्रह्मचारी होने के बावजूद भी राह कैसे अलग हो रही हैं वाको स्वरूप समझो। अपने यहाँ यो माने जाए है कि जो भी क्रिया है वो असत की क्रिया नहीं हो सके है। क्रिया है तो कोई न कोई सत है, सत है तो कुछ न कुछ तो क्रिया करेगा ही। सत कभी खाली नहीं बैठ सके। अपन ये बात बहुत पहले से कह रहे थे, बुद्ध ने बहुत बाद में जाके कही अर्थक क्रियाकारित्वम सत्वम, बहुत बाद में कही अर्थक क्रियाकारित्वम सत्वम। अपन ने सत्व की परिभाषा अर्थक क्रियाकारिता से नहीं करी, पर अर्थक क्रियाकारित्वम सत्वम माने क्या कि माने जो है वहां में कुछ न कुछ क्रिया है। होने को मतलब क्या कि कुछ करनो, होने को मतलब कुछ करनो, तो कुछ करनो मतलब होनो। जो कुछ भी नहीं कर रहे हो है वो नहीं है। बुद्ध वहां में या तरह से निकाले हैं कि जो वस्तु कुछ भी नहीं कर रही है वो नहीं है तो कुछ कर रही है, कर रही है मतलब। वापस बुद्ध ने फिर ये एक आर्गुमेंट और निकालिए
कि जो कुछ जरूरी है वो तो क्रिया ही तो है, या के लिए होना जरूरी नहीं है। ब्रह्म को कैसे नदारत कियो, ब्रह्मचर्य को पाल्यो मान्यो कि हर बुद्ध साधु को ब्रह्मचारी होना चाहिए, पर वो ब्रह्मचारी के जो ब्रह्म हतो, चारी को जो ब्रह्म हतो, वो को कैसे बुद्ध ने चतुराई सु गायब कर दियो। जैसे भाप में उड़ जाए ना, खुल्लो रख दो तो ऐसे वामे सु कैसे सत गायब भयो, कैसे चित गायब भयो, कैसे आनंद गायब भयो, वो मैं आपको समझा रहे हूं। कि उनने कही कि सत को मतलब क्या, कुछ करनो। अब जब करनो कुछ सत को मतलब है तो कर रहे हो, उतना ही पर्याप्त है, सत की क्या जरूरत है। बात फनी है, पर जैसे अभी अपने पे लागू करके देखो कि मैं क्यों हूं, क्योंकि बोल रहे हूं, तो बोलने की क्रिया कर रहे हूं, या के लिए मैं हूं। बोलने की क्रिया के अलावा मेरे होने को कोई अर्थ नहीं है। आप लोग क्यों हो, क्योंकि सुनने की क्रिया कर रहे हो। सुनने की क्रिया के अलावा आपको कोई अर्थ नहीं है। माने एक सुनने की क्रिया हो रही है इतने बड़े स्केल पे, आप लोग नहीं हो। एक बोलने की क्रिया हो रही है इतने 6 फुट के अर्थ में, पर बोलने वाला नहीं है। और यही लिए बुद्ध धर्म में एक बहुत अच्छी बात कही गई है उनके सिद्धांत के अनुरूप, कि जा वक्त बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त भयो, वह वक्त बुद्ध नहीं बोले, खाली वचन निकलने शुरू हो गए चारों ओर आसमान में से, कि सर्वम दुखम, सर्वम क्षणिकम, सर्वम सलक्षणम, सर्वम शून्यम। वो बुद्ध बोल नहीं रहे थे, वो बोलने की क्रिया प्रकट हो गई थी। अवचनम बुद्ध वचनम। बुद्ध बोले नहीं या अर्थ में बुद्ध वचन है, बोले होते तो फिर कोई दूसरे वचन हो जाते। तो ऐसा कहा जाए कि अवचनम नहीं बोलना बुद्ध को वचन है, बोलो तो तुम बुद्ध को वचन है, नहीं बोलना बुद्ध को वचन है, अवचनम बुद्ध वचनम। तो क्रिया हो रही है पर द्रव्य नहीं है। तो ब्रह्म के सच्चिदानंद होने में से देखो सत इवोपरेट हो गया। चित चित को मतलब क्या है? चित को मतलब है कि जो सत्सु जो भी कुछ क्रिया हो रही है, वाकई कोई प्रतिक्रिया जा में प्रकट होती हो, वो चित है। यही लिए देखो, ध्यान से देखो, अपन अनुभूति के, अनुभव के, वो काय से बने हुए शब्द, जो चीज है वाक्य प्रति जो प्रतिक्रिया करे वो अनुभूति। जो भूति है माने जो है, भाव है, वाक्य प्रति जो प्रतिक्रिया प्रकट होती है वो अनुभव कहवावे। जो भूति यानी होनो, होने के प्रति प्रतिक्रिया प्रकट करनो अनुभूति। माने इन रिस्पॉन्स ऑफ भूति अनुभूति है, इन रिस्पॉन्स ऑफ भाव अनुभव है। तो जो होने से जो क्रिया प्रकट हो रही है, वाक्य प्रति जो प्रतिक्रिया प्रकट करे, वो एक चेतना को, चित्त को धर्म है। पर वो सिर्फ प्रतिक्रिया प्रकट करे, वो दो तरह से हो सके कि जैसे हवा आई और झाड़ हिलने लग गए, हवा आई और पत्ताएं हिलने लगे, पत्ताएं हिलने लगे, पत्ताएं हिलने को अपन थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, पेड़ हिले, तो वो अपन अच्छी तरह से समझ सकें या बात को कि जो पेड़ हिल नहीं पावे है वो बड़ी हवा में टूट जाते हुए। हिलने के कारण क्या हुआ है? पेड़ वो प्रतिक्रिया प्रकट करके हिल हिला के अपने आप को हवा के झोंक के सामने टिका के रखे। यही लिए देखो, आप लोग सब सबअर्बन ट्रेन की यात्रा करो, ट्रेन में अपन को हिलना पड़े,